Hello everyone. So today we will be starting with the new topic, that is I'm going to introduce some new terms to you. Number 1 is dissolution. Number 2 is crystallization. Number 3, saturated solution. So let's start. So first we'll understand what is the meaning of dissolution, then we'll proceed to crystallization, because I'll be frequently using these terms. So let's just understand what does they actually mean. So number 1, dissolution. See, dissolution का मतलब होता है when solid solute is added to a solvent and solute is dissolving और उसका concentration solution के अंदर बढ़ रहा है. So when solid solute is added to the solvent, some solute dissolves. एक बार में सारा एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है. सो डिज़ोल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे वो डिज़ोल्व होता जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा. इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सोल्यूशन. सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. अब आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. क्रिस्टलाइजेशन इज, सी व्हाट इट हैपन्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिस्टलाइजेशन इज, सी जब आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को, दे आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, दे कोलाइड विद द अदर सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड दे गेट सेपरेट आउट. सो लेट मी फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट. सम सॉल्यूट पार्टिकल्स in the solution collide with solid solute particles and gets separate out. In this process is called crystallization. So देखो इसका क्या मतलब होता है. सबसे पहले तो सी व्हाट हैपन्स इज, अगर आपके पास कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड मतलब अब उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा. तो लेट्स से मैं अभी ले लेती हूँ यहाँ पे क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि जितने भी इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं अब उससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं डल सकते हैं. सो ये क्या है, अभी सैचुरेटेड सोल्यूशन है. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज, अगर मैं इसके अंदर और सॉल्यूट डालने की कोशिश करूँगी कैसे भी करके, किसी भी वे से, इफ आई एम ट्राइंग टू ऐड मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स टू इट, देन व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल्स विच आर ऑलरेडी इनसाइड द लिक्विड, ये लोग क्या करेंगे, लेट मी मेक देम विद द रेड फॉर कन्वीनियंसी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई देम. So now what they are going to do is they will collide with the particles which are already inside the solution. Then ultimately what will happen, these particles will separate out from the liquid, यानी कि जो particles liquid के अंदर already present थे ये क्या आ जाएंगे बाहर. बाहर in the sense liquid के बाहर नहीं आएंगे. That means ये आपको either तो they will get deposited over here on the walls or somewhere. So ये आपका क्या होता है, क्रिस्टल्स का बाहर निकलना है, इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. पर आप पहले समझो क्रिस्टल्स बाहर निकल कैसे रहे हैं. जब whenever solute particles in the solution collide with the solid solute particles, यानी कि कौन से सॉल्यूट्स, सबसे पहले जो फ्रेज में लिखा है सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, ये कौन से सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी क्या है, डिज़ोल्व अंदर प्रेजेंट हैं सोल्यूशन के. जब ये किसके साथ कोलाइड करेंगे, जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ.
तब क्या होगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। जो मैं इसको दूसरा कलर दे देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। लेट्स से मैं इसको येलो कलर से बना देती हूँ। तो ये क्या है, आपके सेपरेटेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये सोल्यूशन से बाहर आ गए हैं और ये आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में अपीयर होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑल द सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने आपको पहले भी समझाया, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगैन। सी, सैचुरेटेड सोल्यूशन वो स्टेज है जब कहते हैं कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट अब इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। एट दिस स्टेज of concentration of solute remain constant at a given temperature and pressure, such a solution in which no more solute can be added or can be dissolved is called सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन कि अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट होते क्या है, क्योंकि अब जब मैं पढ़ाऊँगी आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, तब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टेजेस कैसे बनती हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम अगर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कैजुअली बताऊँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। सी, इक्विलिब्रियम मीन्स आप ट्रेडमिल पर हो, सपोज़ जो ट्रेडमिल की स्पीड है आपको उसकी स्पीड को मैच करके रन करना होता है। ट्रेडमिल आगे जा रहे होते हैं, आप पीछे आ रहे होते रन करते करते। तो अल्टीमेटली क्या है, आपका फोर्स विच इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स विच इज़ एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल, जिससे कि क्या है, दोनों चीज़ें क्या रहनी चाहिए, एक ही जगह पर रहनी चाहिए, यानी इट अटेन्स इक्विलिब्रियम। So let's understand with this thing, that is our solution. See what happens here is, what is equilibrium? In this condition, that is at the stage of equilibrium, particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out from the solution। इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है, सिस्टम, लेट्स से दिस आई एम टेकिंग नाउ। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ योर सोल्यूशन। अब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि क्या है, डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, आफ्टर गेनिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये पार्टिकल्स दे विल गेट इनफ एनर्जी टू एस्केप आउट ऑफ दिस लिक्विड सरफेस, सो दे विल मूव टू द वेपर फेज and they will get converted into the vapor phase. Fine. Now यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, liquid particles are getting converted into your gaseous particle, that is they are going into the vapor phase. Then उसके बाद क्या होता है, आपके जो vapor phase में particles हैं they will tend to move again back to the liquid surface। वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो लिक्विड उनको अपनी तरफ ड्रैग कर लेता है, जिस वजह से क्या है, कुछ पार्टिकल दोबारा से लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। तो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर पार्टिकल्स और द गैशियस पार्टिकल्स विच आर इन द वेपर फेज, सो वेपर फेज टू द लिक्विड फेज।
अब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, यानी लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, वेपर से लिक्विड में जा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ना तो नंबर ऑफ देयर इज़ नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। That means liquid getting converted into vapor is equal to the amount of vapor getting converted into the liquid. So this is what is equilibrium means. So let's switch to the next topic now. In the next topic we will be studying about the colligative properties, so that I'm going to share a separate video for the same. So till then, take care of yourself and please study hard. Thank you so much.